फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है? कोई भी हमारा जो कंडक्टर होता है उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और उस पॉजिटिव आयंस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्रीली क्या करता है? मूव करता है। इलेक्ट्रॉन वही मूव करता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव आयंस की आउटर मोस्ट सेल में होता है, जिस पर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत मिनिमम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आउटर मोस्ट सेल छोड़ के उस पूरे कंडक्टर में रैंडमली मूव करता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं और यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये रैंडमली इस पूरे कंडक्टर में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोल सकते हैं। सी मींस क्या होता है? समुद्र। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसमें फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बोल दिया हमने क्या? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोल दिया। अगर हम इस कंडक्टर पे एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, एक पोटेंशियल या तो हम बैटरी से अप्लाई कर सकते हैं या तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, सेल से अप्लाई कर सकते हैं। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा कैसा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे हम यहां पर सेल अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर के क्रॉस, वैसे ही इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन +2 माइनस होती है। और हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू होती है Q × E होती है। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से A से B की ओर क्या करने लगेंगे? मूव करने लगेंगे, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो B2A है। अब हम देखते हैं कि यहां पे हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। इस कंडक्टर को मैं यहां बना रहा हूं, यहां पे हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया। अब हमने देखा इस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने का रेट है इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, वो रिप्रेजेंट करेगा कि इससे कितनी करंट हमारी फ्लो कर रही है। तो हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अगर कम इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। मीन टू इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो क्या है इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू, जो कि इस कंडक्टर के क्या है? कंडक्टर का क्या है? पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारा जो रेट ऑफ फ्लो है आप चार्ज का, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? करंट बोल देंगे। और रेट का मतलब टाइम होता है। टाइम से तो आई, टाइम के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो I इक्वल हो जाएगा Q/T। अगर हम एक टाइम इंटरवल में ले लें कि इस डेफिनेट टाइम इंटरवल में कितने चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो हमारी वो करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। तो I एवरेज हो जाएगा ΔQ/ΔT। अगर आप इंस्टेंटेनियस की बात करें, जैसा कि हमने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में पढ़ा हुआ है, इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या होती है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो फिक्स वैल्यू होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस हमेशा आती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इस चार्ज को और टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। dQ/dt की जो वैल्यू होगी वो हमारी I इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। अब हम लोग करंट के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे कि करंट की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम्ब। टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड हमारी करंट की यूनिट हो जाएगी। करंट हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इवन इट हैज अ डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। हमारी कैसी क्वांटिटी होती? फंडामेंटल क्वांटिटी होती। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है और हमारा करंट कैसी क्वांटिटी होती? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। अब इसकी हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये कंडक्टर है, ये एक कन्वेंशन एक तरह का है। ये पहले ऑलरेडी मान लिया गया है बहुत पहले से कि हमारा जो करंट की जो डायरेक्शन होती, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, हमारा पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही हमारी करंट की डायरेक्शन होती। लेकिन हम लोग जानते हैं पॉजिटिव आयंस होते हैं और वो न्यूक्लियस पे होता है और वो कभी मूव करता नहीं है। मूव हमेशा कौन सा करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से यहाँ पे अब ये फैक्ट गलत जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये एक एजम्पशन है,
ऑलरेडी कन्वेंशन है, इसको माना गया, तो हम लोग उस पर लेके चलेंगे, उसको हम लोग मानेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही हमारी क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर लें, तो इलेक्ट्रॉन मूव, अगर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और पॉजिटिव कैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ऐसा होता नहीं है, ये मात्र क्या कन्वेंशन है, क्योंकि प्लस कभी मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी इलेक्ट्रॉन के मूव करने की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, करंट। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस मींस अगर ये टर्मिनल ए है और ये बी है, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम बी टू ए। ये हमारी करंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। मींस प्लस की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट की डायरेक्शन वो होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट की डायरेक्शन होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये तो रहा हमारा करंट के बारे में और करंट की डायरेक्शन के बारे में। अब यहां से एक बात निकल के आती है, यहां पर एक करंट की यूनिट एम्पियर भी होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। अब यहां पर भी एक जानने वाली बात है, इसको हमने कैपिटल ए से क्यों लिखा, जिन यूनिट का नेम उनके साइंटिस्ट के नाम पे होता है उसका यूनिट हम कैपिटल से लिखते हैं। जैसे एम्पियर, न्यूटन साइंटिस्ट थे तो उसकी यूनिट भी क्या होती, कैपिटल एन से लिखी जाएगी, लेकिन सेकंड हमेशा स्मॉल एस से लिखा जाता है क्योंकि वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। तो those units which are written on the name of the scientist that will start from the capital letters। उनकी वो कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन है डज द डायरेक्शन मेक इट अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट की डायरेक्शन होती है, क्या ये वेक्टर इसको बनाता है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि करंट कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन इवन इट हैज अ डायरेक्शन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा।